हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। एक वीडियो हमने अपलोड किया था जिसमें हमने पोटैटो के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। तो उस पे कुछ क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ये था कि जो पोटैटो होता है वो रूट क्यों नहीं होता, वो स्टेम क्यों होता है। और उसी में एक क्वेश्चन और था कि जो पोटैटो का प्लांट होता है उसमें जो फ्रूट ऊपर की तरफ निकलते हैं, फ्लावर और फ्रूट निकलते हैं, तो क्या उन फ्रूट में से जो सीड होते हैं उनको अगर बोया जाए तो नया प्लांट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन हम देख नहीं पाए थे, ये क्वेश्चन हमने बाद में देखा, तो उसका हम आंसर आज दिए दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक प्लांट, जिससे बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। मान लिया जाए कि ये एक पोटैटो का प्लांट है, ये ज़मीन में लगा हुआ है और ये इससे निकले हुए ये नीचे पोटैटोज लगे हुए हैं यहाँ पर, और ये इस तरह से बहुत सारे सब समझ लीजिए। और यहाँ पर ऊपर की तरफ ये लीफ निकली, ये लीफ निकली, और ऊपर की तरफ यहाँ पर हम फ्लावर निकाल देते हैं, ये फ्लावर है, और ये भी एक फ्लावर यहाँ कर देते हैं। अब ये फ्लावर आगे चल के यहाँ पर फ्रूट बन जाएगा। तो ये फ्लावर आगे चल के यहाँ क्या बनेगा, फ्रूट। हम यहाँ पर फ्रूट बना दे रहे हैं, ये हमने फ्रूट बना दिया। ये फ्लावर, इसको हम अलग कलर से कर दें तो ये आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा। ये हमने यहाँ पर फ्रूट बना दिया। तो अब ये फ्रूट, इसके अंदर सीड होते हैं, तो इन सीड को अगर बोया जाए तो क्या नया प्लांट पोटैटो का निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि पोटैटो का प्लांट कैसे बोया जाता है। ये पोटैटो है और इसमें जगह जगह ये नोड होते हैं, आँख जो हिंदी में कहते हैं, या बड होते हैं। तो आप इनको या तो सीधा सीधा पूरा पूरा पोटैटो में दबा दें तो इससे प्लांट निकल आता है, या फिर इसको आप इस तरह से कट करें कि कटिंग में कोई एक ना एक बड जरूर हो। आप इस तरह से ऐसे कट कर लें, ऐसे कट कर लें, तो जितने बड होंगे उसमें से प्लांट निकल आएंगे। तो फिर इन्हीं कटिंग को फिर जमीन में दबा दिया जाता है और उससे नया प्लांट निकल आता है। तो क्वेश्चन में ये है कि इस तरह से फिर ये जो आलू का पौधा होता है, जो पोटैटो होता है, वो इस तरह से क्यों बोया जाता है। वो ऐसा क्यों नहीं किया जाता है कि जो फ्रूट है उसके अंदर जो सीड है उसी सीड को बो दिया जाए तो उससे पोटैटो का प्लांट निकले और उस पोटैटो को यूज किया जाए। तो ऐसा क्यों होता है कि इसको बोया जाता है, इसको कट करके ये ट्यूबर जो है इसको बोया जाता है, जो कि स्टेम है, और इसको क्यों, इसकी सीड क्यों नहीं बोई जाती। क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले तो ये कि इसके बारे में बता दें कि ये जो है, ये जो सीड हो, ये जो फ्रूट होता है इसके अंदर सीड होती है, छोटा छोटा फ्रूट होता है, छोटा छोटा फ्रूट होता है, ग्रीन कलर का होता है, बाद में आगे चल के वो रेड कलर का भी हो जाता है, टोमेटो जैसा होता है। लेकिन टोमेटो में ये होता है कि फ्लावर छोटे होते हैं और टोमेटो जो लगता है उसमें फ्रूट वो बड़ा होता है। लेकिन पोटैटो के केस में ये होता है कि इसमें फ्लावर तो बड़ा होता है लेकिन उसका सीड जो, लेकिन उसका जो फ्रूट होता है बहुत छोटा होता है, बेरी होता है वो बहुत छोटा होता है, और उसके अंदर फिर सीड्स होते हैं। और ये फ्रूट होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस इसके अंदर पाया जाता है जिसको सोलेनिन कहते हैं, एल्कलॉइड होता है सोलेनिन। सोलेनेसी फैमिली का है, इसी से है। ये एल्कोलाइट सोलेनिन होता है जो कि टॉक्सिक होता है, मतलब इसको नहीं खाना चाहिए, पॉइजनस होता है। तो ये जो फ्रूट है इसकी जो सीड होती है, अगर उस सीड को बोया जाए तो क्या नया प्लांट निकलेगा या नहीं निकलेगा। हाँ, तो बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि इसकी जो सीड है वो अगर बोया जाए तो नया प्लांट निकलेगा। इसकी सीड को अगर बो दिया जाए तो नया प्लांट निकलेगा। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि हाँ, अगर सीड को बोया जाए तो नया प्लांट निकलेगा। आपका क्वेश्चन यही था। लेकिन आगे ये क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल एक और उठता है कि फिर जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो इस तरह से जो पोटैटो होता है, आलू होता है, उसको जमीन में क्यों बोते हैं, उसके टुकड़े क्यों बोते हैं, फिर ये सीड क्यों नहीं बोते हैं, इस सीड को क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि इसको बोया जाता है, इसको नहीं बोया जाता। तो इसको बोने में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है। इसमें से बहुत सारी सीड होती हैं, सैकड़ों सीड एक फ्रूट में होते हैं, उनको अगर बोया जाए तो प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ये जो पोटैटो है, ये पोटैटो है, इस पोटैटो को आपने लिया और इसको कट करके या ऐसे ही आपने जमीन में दबा दिया, मतलब इसको बो दिया, तो उससे जो प्लांट निकलेगा, जो पौधा निकलेगा, उसमें जो पोटैटो, जो आलू लगेंगे वो बिल्कुल सेम वही आलू होंगे जो आपने बोया है। उनकी वैरायटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस वैरायटी का आलू आपने कट करके या ऐसे ही सॉइल में बो दिया है, उसी वैरायटी का आलू का पौधा निकलेगा, उसी वैरायटी का आलू रहेगा, वही टेस्ट रहेगा, वही सब कुछ रहेगा, मतलब समझिए उसी का क्लोन रहेगा। लेकिन इसके केस में ये होता है कि सीड जो होती है वो इस तरह से होती हैं कि ये जेनेटिकली बहुत इनमें वैरायटी होती है।
मतलब ये है कि ये सैकड़ों वैरायटी में निकलेंगे। अब ये जो है आपने जो बोया वो आपको उसी वैरायटी का मिल गया। इसमें जो आपने बोया वो बहुत वैरायटी के फिर प्लांट्स जो होंगे वो ग्रो होंगे, और उसमें से बहुत वैरायटी होगी। उसमें इसका शेप और साइज भी डिफर होगा। इसमें पोटैटो के कलर भी बहुत तरह के होंगे, और इसमें बहुत सारे होंगे जो इडिबल होंगे, जो खाए जा सकेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो नहीं खाए जा सकेंगे। जो इसमें ये पोटैटो होगा, इसमें जो एक एल्कोलाइड होता है, ग्लाइको एल्कोलाइड, तो उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है। जबकि इससे जो बीज से जो आप प्लांट उगाएंगे उसमें मोस्टली पोटैटोज में जो ग्लाइको एल्कोलाइड्स है उनकी मात्रा, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और फिर उनका जो टेस्ट है वो बिटर हो जाता है। तो इसमें टेस्ट की भी कोई वो नहीं, टेस्ट में भी बहुत सारी वैरायटी होंगी। और इसमें ये भी होगा कि आप जिस प्लांट को बो रहे हैं, जिस सीड को बो रहे हैं, तो उससे हो सकता है ऐसा प्लांट निकले जिससे बहुत सारे उसमें यील्ड बहुत हो, मतलब बहुत ज्यादा पैदावार हो। और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल पैदावार ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि हाँ ठीक ठाक पैदावार हो। तो उसमें इतनी वैरायटी होती है, और बहुत सारे उसमें वाइल्ड निकलेंगे, बहुत सारे प्लांट होंगे जो बिल्कुल वाइल्ड होंगे, जिनको जो खाने के काम में नहीं आएंगे। तो इसीलिए इनके साथ बड़ा रिस्क रहता है। इनके साथ तो आपका ये प्लस पॉइंट है कि आपने इसको बोया और यही आपको उसी वैरायटी का पोटैटो मिल गया। लेकिन इनके साथ आपने जो बोया उसमें पता नहीं कितने वैरायटी के पोटैटोज निकलेंगे, और उसमें कुछ काम के होंगे, मोस्टली आपके काम के भी नहीं होंगे, और इसमें टाइम भी लगता है। इसमें जब आप इसको सीड बोएंगे इसका, तो फिर सीड से जो प्लांट बनेगा उसमें फिर ये ट्यूबर बनने में टाइम लगता है। इसके कंपेरिजन में जब आप ट्यूबर इसको बोते हैं और फिर उससे जब प्लांट निकलता है तो उसमें कम टाइम लगता है ट्यूबर बनने में, और जब आप सीड बोते हैं तो उसमें ट्यूबर बनने में काफी टाइम लगता है। और एक बात ये कि आपने ये ट्यूबर बो दिया, आपने यहाँ पर लगाया, फिर उसके बाद जब ये प्लांट निकला तो इसमें ट्यूबर पहले निकल आते हैं, और इसको मोस्टली किसान फिर ये जो पोटैटो है, जो आलू है, ये खोद लेते हैं। उसमें ये फ्लावर या ये सब जो फ्रूट है ये आते भी नहीं है। तो इसलिए इसका जो पोटैटो का फ्लावर या सीड बहुत ज्यादा दिखता भी नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पर ट्यूबर निकल आते हैं। और जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, उनको बस ये ट्यूबर लेना होता है, उसको अपना खोद के निकाल लेते हैं, और प्लांट जो है अपना वो फिर यूज में नहीं रह जाता है। तो ये बहुत बाद की स्टेज होती है जब फ्लावर निकलता है और जब फ्रूट निकलता है। तो एक तो बात ये होगी। और अब इसमें फिर इसी पे आते हैं कि अगर इससे आपने बोया और फिर आपने इससे बोया, तो इससे तो आपके लिए ये है कि आपको वही वैरायटी मिल जाएगी जो आप खाने के लिए यूज करेंगे। इससे जो आप बोएंगे वही वैरायटी का प्लांट निकलेगा और उसे आप खाने के लिए यूज करेंगे। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता। इसमें जो जितने सीड होंगे वो सब अलग अलग तरह की वैरायटी निकलेंगे। बहुत सारे उसमें आपके काम के होंगे और बहुत सारे काम के नहीं होंगे, मतलब मोस्टली काम के आपके नहीं होंगे। उनका कलर और उनका शेप और उनका साइज और उनकी यील्डिंग सब बिल्कुल एक दूसरे से डिफर होगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसके अंदर से जो सीड निकलते हैं ये क्या बिल्कुल भी यूजलेस होते हैं? सबसे पहले तो एक चीज ये बता दें कि ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट है, इसको आमतौर से कहा जाता है TPS, मतलब ट्रू पोटैटो सीड। इसके अंदर जो सीड निकलता है उसको कहा जाता है TPS, ट्रू पोटैटो सीड। ट्रू पोटैटो सीड, ट्रू पोटैटो सीड, TPS। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो सीड होते हैं क्या बिल्कुल यूजलेस होते हैं, इनको कभी बोया नहीं जाता, ये किसी काम के नहीं होते हैं? तो ऐसा नहीं होता। ये जो TPS है, ट्रू पोटैटो सीड है, मतलब इस फ्रूट के अंदर जो सीड निकलेगा उसका यूज होता है। जो साइंटिस्ट होते हैं नई वैरायटी बनाने के लिए वो इन्हीं सीड्स का यूज करते हैं, और फिर उस सीड्स से नई वैरायटी बनाते हैं या अच्छी वैरायटी पोटैटो की तलाशते हैं। फिर अच्छी वैरायटी वाले उस पोटैटो को इसी सीड से, मतलब TPS से उसको ग्रो कराते हैं। TPS ट्रू पोटैटो सीड, उस सीड को बो देते हैं, इसके अंदर जो सीड निकलता है, फिर उस सीड से जो प्लांट ग्रो करता है, फिर उसका जो ट्यूबर होता है, फिर उस ट्यूबर को लेकर के फिर उस नेक्स्ट जनरेशन में उसी ट्यूबर से फिर उसको बोने के लिए यूज करते हैं। तो अब वो ट्यूबर मिल जाता है, तो अब उस ट्यूबर से तो उसी का क्लोन, उसी जैसा प्लांट निकलेगा, उसी वैरायटी का प्लांट निकलेगा, उसी वैरायटी का पोटैटो आपको निकलेगा। तो इसको यूज किया जाता है, इसको मोस्टली साइंटिस्ट यूज करते हैं नई वैरायटीज बनाने में, नई वैरायटीज को तलाशने में। लेकिन फार्मर्स जनरली इसको यूज नहीं करते हैं। फार्मर्स जनरली इसी को यूज करते हैं क्योंकि इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। आपने जो पोटैटो बोया उसी वैरायटी का
पोटैटो आपको मिल गया, लेकिन इसमें रिस्क रहता है कि आप क्या बोते हैं और उसमें से क्या कितनी वैरायटी के पोटैटोज निकलते हैं, फिर वो कितने आपके काम के हैं और कितने आपके काम के नहीं हैं, कितनों का टेस्ट बिल्कुल ऐसा है कि जिसको खाया नहीं जा सकता, कितनों का टेस्ट कुछ उसमें अच्छे भी निकलेंगे, लेकिन अब वो सब एक ढूंढना, उनको अलग अलग करना, वो एक अलग का काम हो जाएगा, वो एक फिर साइंटिस्ट ही का काम रहेगा, वो फार्मर का काम नहीं रहेगा। तो फार्मर इसीलिए इस सीड को यूज करते हैं, मतलब ट्यूबर को यूज करते हैं पोटैटो का प्लांट ग्रो कराने के लिए, पोटैटो की फार्मिंग के लिए, पोटैटो की खेती के लिए इसको यूज नहीं करते। मतलब ये जो फ्रूट होता है, उस फ्रूट के अंदर जो ट्रू पोटैटो सीड होती है, जो सीड होता है, उसको फार्मर्स जनरली इन्हीं रीजंस की वजह से यूज नहीं करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।